हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 12, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। ये एक कविता है जो कि क्षितिज की बुक के काव्य खंड से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो हम जानते पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वे शिक्षक बन गए। वे एक देशभक्त, कवि और एक महान लेखक भी रहे हैं। सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी को स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसके कारण जब वो जेल में गए तब उन्होंने वहाँ जेल में हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचारों को वहाँ देखा, और उन्होंने इस कविता में उन अत्याचारों का, उन दुर्व्यवहारों का, अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का इस कविता में वर्णन किया है। तो हमने जाना कि कैदी और कोकिला जो कविता है ये किस पर आधारित है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम इस कविता को, कैदी और कोकिला को। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ कोकिल का अर्थ कोयल से है। इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद इस स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव प्रसन्न उत्पन्न होते हैं, और वह कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते तुम बीच में रुक क्यों जाती हो। कोयल बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, या फिर प्रेरणा का कोई स्रोत लेकर आई हो, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम का निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ यहाँ सखी से है। कवि ने इन पंक्तियों में अंग्रेजों के अत्याचारों को दर्शाते हुए कहा है कि उन्हें ऊंची काली दीवारों वाली जेल में चोर डाकू लुटेरों के साथ रखा जाता है। इन सभी अपराधियों के साथ हम स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है, जो अपमान की बात है। यहाँ हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही मरने दिया जाता है। बस हम यहाँ तड़प तड़प कर जी रहे हैं। हमारे जीवन पर दिन रात इन अंग्रेजी हुकूमत का पहरा लगा रहता है। ये ब्रिटिश शासन का अत्याचार है। चांद जो आशा का स्रोत था वो भी अंधकार रूपी निराशा छोड़कर चला गया है। तो कोयल, इस काली रात में तुम क्यों जाग रही हो, तुम क्यों जाग रही हो सखी, बोलो तो कोयल। क्यों हुक पड़ी वेदना भोज वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर प्राचीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द को अनुभव करते हुए उससे पूछता है कि कोयल, तुम क्यों चीख रही हो, तुम्हारे ऊपर दुख का कौन सा बोझ है। कोयल बताओ तो, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम चीख रही हो। कोयल, तुम तो मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध हो, जिसे सुनकर मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु आज मुझे तुम्हारी आवाज़ ना तो सुरीली लगी ना ही मीठी, बल्कि तुम्हारी आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हो रही है। तुम्हारे ऊपर विपदा का कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावन नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावा नल यानी कि जंगल की आग से है, ज्वालाएं यानी कि लपटें। इन पंक्तियों में कवि को कोयल का इस तरह आधी रात में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। इसी वजह से उसने कोयल को पागल यानी कि बावली का मतलब होता है पागल कहते हुए कहा है कि तुम्हें क्या हुआ जो तुम इस तरह आधी रात में चीख रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली है, अर्थात क्या तुमने अंग्रेजी सरकार के बढ़ते अत्याचारों के प्रकोप को देख लिया है जो तुम चीख रही हो, कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। खोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखी गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाले,
इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि को ये लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा देखकर चीख पड़ी है, पर वह उससे कहते हैं कि यह हथकड़ियाँ नहीं अपितु ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाया गया गहना है और हम इस गहने को पहनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि यह हमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से मिली है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर इन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हमारी उंगलियां भारत की स्वतंत्रता के नए गान लिख रही है। हम अपने पेट पर रस्सी बांध कर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार के घमंड को चूर कर रहे हैं। अर्थात इतने अत्याचार सहने के बावजूद भी हम अंग्रेज सरकार के सामने नहीं झुक रहे, जिससे उनकी जो अकड़ है वह धरी की धरी रह जाएगी। इसी वजह से दिन में यातनाओं को सहने की शक्ति आ जाती है और हम अपने चेहरे से बिल्कुल भी दर्द को झलकने नहीं देते, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। परंतु रात में तुम्हारी वेदना भरे स्वरों ने मेरे ऊपर ये अजब सा गजब ढा दिया है। सखी, क्या बात है जो तुम इतनी रात में चीख रही हो? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो कोयल, बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो या अपने गीतों के से भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती हो ताकि वे अंग्रेजों की स्वतंत्रता से मुक्ति पा सके और इसके लिए संघर्ष करें? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। हूँ कृति होती है हुंकार, ब्याली होते हैं सांप, तिस होता है उस और आली होती है सखी, लोह श्रृंखला होती है जंजीर, कमली यानी कि कंबल। इनमें जो ये काली शब्द आ रहा है, काला रंग हमारे समाज में दुख और अशांति का प्रतीक माना जाता है और इन पंक्तियों में जो ये काला शब्द आ रहा है, ये काला शब्द है, ये अलग अलग चीज़ों का प्रतीक है। कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेज सरकार द्वारा की जाने वाले सारे कृत्य भी काले हैं और जेल की जो ये चार दीवारी में चलने वाली हवा है वो भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीर पहन रखी है वह भी काली हैं और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो उस काले सांप की भांति होती है जो हमें डसने को दौड़ती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कहते हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी तुम इस अंधेरी आधी रात में इस कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में इस आज़ादी की भावना को जाहिर करने वाला गीत क्यों गा रही हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता जो इन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ आकर तुम ये गाना गा रही हो? तुमने मरने की ठान ली है क्या? इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, कोयल बताओ तो तू क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में आज़ादी की भावना को जगाने वाले गीत हवा में तैरा रही? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होता है युद्ध शुरू होने से पहले जो शंख बजाया जाता है उसे बोलते हैं। तीस का मतलब होता है उस। इन पंक्तियों में एक बंदी कैदी और एक स्वतंत्र कोयल की मनस्थिति की तुलना की गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या को। इसमें कवि कहता है कि कोयल तुम तो स्वतंत्र हो, तुम किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती हो, कहीं पर भी विचरण कर सकती हो, अपने मन चाहे गीत गा सकती हो। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए ये काली कोठरी है जो केवल
10 फुट की है जिसमें मुझे अपना पूरा जीवन बिताना है। यहाँ मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं कहीं मेरे रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फ़र्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस गाने का क्या मतलब है। इस हुक्कृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। हुक्कृति होता है हुंकार, कृति होती है रचना। मोहन या मोहनदास करमचंद गांधी से मतलब है। आसव मतलब ने न्योछावर करना, प्राण। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेज सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यह कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बताओ कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राणों को झोंक दूं? मैं और क्या करूं? मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर मैंने भी अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि लोगों में पैदा कर दी है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। हमारी ये जो सारी कविता है अब यहीं ख़त्म होती है। तो आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।